कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर T24 में बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपको परिवार को T24 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सब व्यूअर्स को भी होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रमजान का महीना है, रमजान की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से देखे जो विगत विधानसभा सत्र हुआ, बजट सत्र, उसकी जो सुगबुगाहट, जो चीज़ें हुई सदन के अंदर, पूरे प्रदेश ने देखा। अब विरोध भी पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो उस बयान को और जो अब प्रदेश में हो रहा है आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा हुआ है कि इसमें हमको पूरे उत्तराखंड की नज़र से हम देखते हैं इसको, और मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड की किसी भी आंचलिकता को यदि हम अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते हैं तो आखिर उत्तराखंड तो जिन पिलरों पर खड़ा है यही आंचलिकता है, तो इसके पिलर हैं। और हम यदि इन पिलरों को तोड़ेंगे, उनको कमज़ोर करेंगे, उनका अपमान करेंगे, तो कैसे उत्तराखंड चल पाएगा। तो ये जो बात माननीय मंत्री ने कही, जिस अंदाज में कही और जो भाव थे और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही कुत्सित शब्द थे और उत्तराखंड के बुनियाद पर हमला है, उस पर चोट है। अब भाजपा उसको कुछ भी रूप दे दे, जाति का रूप दे दे, क्षेत्र का रूप दे दे, भाषा का रूप दे दे, क्योंकि भाजपा तो रूप बदलने में माहिर, ये कुछ भी रूप दे दे, लेकिन वो हमला उत्तराखंडियत पर है, पूरे उत्तराखंड पर हमला है। उसके बाद बचाव करते हुए पूरी भाजपा कहीं ना कहीं नजर आई, और महेंद्र भट्ट जी का भी एक बयान आया जिसमें एक रैली हुई थी गैरसैंण में, उन्होंने छुट भैया नेता, सड़क छाप नेता, ऐसा कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, जहां नरेंद्र सिंह नेगी भी वहां। भाजपा ने तो नामकरण का ठेका ले लिया है सबका, जो उनको पसंद नहीं है। कोई छुट भैया नेता हो जाता है, कोई झोला छाप हो जाता है, कोई सड़क छाप हो जाता है, कोई चटमुजिया हो जाता है, किसी को जो है ये टुकड़े टुकड़े गैंग कह देते हैं, किसी को देशद्रोही कह देते हैं, किसी को सनातन विरोधी कह देते हैं। ये सारी चीज़ों का इन्होंने ठेका ले लिया है, और जो इनके राजनीतिक विरोध में है, या जिसने कोई बात ऐसी कह दी जो इनको पसंद है, तो उसको ये लोगों की नज़र में गिराने के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। कौन है सड़क छाप? नरेंद्र सिंह नेगी जी आह्वान कर रहे हैं, जो उत्तराखंड रत्न है, उत्तराखंड रत्न का पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है नरेंद्र सिंह नेगी जी को, और जनता के दिलों के रत्न है वो, तो उनका आह्वान है। उसमें चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ग्राम सभाओं के प्रतिनिधि हैं, बॉर्डर पर एक दो दो युद्ध लड़े हुए सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अब उनको सड़क छाप कह रहे हो। अरे भाई, ये सड़क छाप ही तो उत्तराखंड है। तुम क्या किस भाव से ले रहे हो? निंदनीय है पूरी तरीके से। मैं महेंद्र भट्ट जी के शब्दों की निंदा करता हूँ। मैं तो बड़ा प्यारा व्यक्ति समझता था उनको, लेकिन इन शब्दों से मुझे लगा कि उन पर जरा भाजपा का रंग बहुत ही ज़्यादा चढ़ गया है। 2017 के बाद से, जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है, तब से लगातार लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, इस तरह की भाषा सार्वजनिक मंचों से इस्तेमाल हुई। और अभी हाल ही में अगर देखें तो तकरीबन 54 मदरसे ऐसे हैं जिनको अवैध बताया गया, उनको सीलिंग की भी प्रक्रिया सरकार की तरफ से। अवैध मदरसे, अवैध कब्जे, लैंड कब्जे, लव जिहाद, थूक जिहाद, मोद जिहाद, क्या क्या नहीं, ये सब वार क्राई है भाजपा में, वार क्राई। इसके बिना, इस वार क्राई के बिना तो भाजपा खड़ी ही नहीं हो सकती। इन्हीं को पुकार रही है, और जब से श्री धामी मुख्यमंत्री बने हैं, कम से कम 1000 बार इन नामों को उच्चारित कर चुके होंगे। इतनी बार मेरी तरीके से राम राम कहते तुम राज्य का कल्याण होता, भय भरा होता। और आप कहाँ ये क्या शब्दों का इस्तेमाल करते रहते।
और आपकी सरकार है, कहीं गलत हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है? आप अपनी असफलता को आप इस रूप में देते हैं। अरे कोई मूत रहा है खाने की चीज़ में, तुमको मालूम हो रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो ना। थूक रहा है तो कानूनी कार्रवाई करो ना। कहीं अवैध कब्जे कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी करो ना। अवैध कोई दुकान खोल रहा है या कोई अवैध मदरसा खोल रहा है, आप कार्रवाई करिए। किसने रोका आपका हाथ? राज्य में यूसीसी लागू हुआ है, उसके सशक्त भू कानून लाने के बाद भारत सरकार ने सशक्त भू कानून राज्य में आ गए हैं, पास हो गए हैं। कैसे हुआ? और कह रहे हैं कि यूसीसी को दूसरे राज्य भी अब उत्तराखंड की तर्ज पर लाना चाहते हैं। हाँ, हमारी संस्कृति पर तो चोट करी थी उन्होंने। यूसीसी उत्तराखंड की संस्कृति पर चोट है। हमारी जो परिवार नाम की संस्था है, ये उस पर चोट है। इसको अस्तित्व तो खत्म कर देंगे। जो लव जिहाद में क्या है वो क्या लिव इन रिलेशनशिप का को जो इन्होंने मान्यता दे दी है कानूनी, वो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। वो हमारी परिवार नाम की संस्था को समाप्त कर देगी। हमारे विवाह हमारे संस्कार हैं, उसको खत्म कर देंगे। उन संस्कारों पर चोट। 2027 नजदीक है।